दोस्तों आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर आइए हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को I4C, यहाँ वर्ड आता है I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है या बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन उठता है, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उठता है कि I4C क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, I4C को। तो रश्मिका मंदाना को I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इस बारे में बात कर लेते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। तो चूंकि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रश्मिका मंदाना को इस I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। I4C मतलब आई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C आई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है I4C का। इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। अब हम लोग आज के दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। तो इस बारे में बात करते हैं 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत को 127 देशों के बीच 105वें स्थान पर रखा गया है। 127 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान दिया गया, इसमें भारत 105वें स्थान पर रहा, मतलब इससे नीचे 22 देश रहे। हालांकि पिछले साल 111/125 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया था 2023 में, जिसमें भारत 111वें स्थान पर रहा। मतलब 2 देश भी जुटे और भारत की स्थिति 6 अंक सुधरी भी। की तुलना में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन सूचकांक प्रविष्टि में कहा गया है कि 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख की स्थिति गंभीर है। तो दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, दोनों रेट से मार्क किया गया है, अंडरलाइन किया गया है कि भारत का रैंकिंग कितना है 105। 127 देशों में भारत को कितने अंक प्राप्त हुए, कितने स्कोर प्राप्त हुए, 27.3 का स्कोर भारत को प्राप्त हुआ। इस बारे में आगे बात कर लेते हैं। यह GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण है जो आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन सहायता एजेंसी वेल्टर हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? आयरलैंड की संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्टर हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका 56, नेपाल 68, बांग्लादेश 84 से काफी पीछे है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ गंभीर देशों की श्रेणी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं टेनिस का। तो हाल ही में संन्यास लेने वाले या संन्यास की घोषणा करने वाले स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी, तो स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। ने कितने पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीते या पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता? तो उन्होंने टोटल 22 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता, और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उनसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मात्र सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
और दूसरे नंबर पर राफेल नडाल है। और ये जो है जोकोविक, वो अभी खेल रहे हैं, अभी पेशेवर टेनिस में खेल रहे हैं वो। तो नडाल 19 से 21 नवंबर के बीच मलाला में डेविस कप का मैच खेलेंगे, जो उनका टेनिस में आखिरी पेशेवर मैच होगा। आखिरी पेशेवर मैच वो डेविस कप का मैच खेलेंगे और ये खेलेंगे नीदरलैंड के विरुद्ध। नीदरलैंड्स के विरुद्ध खेलेंगे, जो उनका आखिरी। अब नडाल द्वारा जीते गए ट्रॉफियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 ट्रॉफी जीता है, जिसमें सर्वाधिक जो 14 जीता है उन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन, जो पेरिस के लाल मिट्टी पर खेला जाता है। 4 जीता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन, जो न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मेडोज पर खेला जाता है और ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। और 2 जीता है विंबलडन, जो घास के मैदान पर खेला जाता है। और 2 जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। इसके अलावे नडाल ने 2008 में पुरुष एकल टेनिस का गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और 2016 में पुरुष डबल्स का गोल्ड जीता था। रियो ओलंपिक खेलों में 2016 में उन्होंने पुरुष डबल्स का खिताब जीता था। इस तरह से राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम, एक पुरुष एकल टेनिस का गोल्ड और एक पुरुष डबल्स का गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से इन्होंने अपने बेहतरीन करियर का समापन किया। आज का चौथा क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को किस स्थान से बिहार के दानापुर के लिए शेतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो बिहार के दानापुर के लिए शेतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बिहार के दानापुर के लिए शेतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किस स्थान से? अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो महाराष्ट्र के देवलाली से। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए शेतकारी समृद्धि विशेष ट्रेन को 15 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन देश के किसानों को समर्पित है। शेतकारी ट्रेन का उद्देश्य महाराष्ट्र के किसानों की उपज को समयबद्ध देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना है। आज का 5वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा की गई है। इन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे? तो न्यूज है कि 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा। अब इन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे? तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा 20 नवंबर को, और झारखंड में 2 चरण में चुनाव कराया जाएगा। तो 20 नवंबर में महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, तो झारखंड में भी होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त 13 नवंबर को भी झारखंड में चुनाव होगा। और मतगणना या मतदान की गिनती होगी दोनों राज्यों में 23 नवंबर को। तो इस बारे में आगे भी न्यूज आएंगे, आगे भी इस बारे में हम लोग बातें करेंगे। आज का 6वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने पुरुष टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस को। इस बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के दौरान एक खिलाड़ी के साथ अनुचित आचरण करने के कारण पुरुष टीम के कोच
चंडिका हथुरा सिंघे को निलंबित कर दिया है। तो एक खिलाड़ी का अनुचित आचरण करने के कारण चंडिका हथुरा सिंघे को निलंबित कर दिया गया है। चंडिका हथुरा सिंघे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं, ये श्रीलंका के खिलाड़ी रहे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी नहीं रहे हैं। बीसीबी ने उनकी जगह वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी फिल सिमंस को कप्तान बनाया है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जगह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी फिल सिमंस को कप्तान बनाया है। एक बात उल्लेखनीय है कि पिछले साल जो विश्व कप हुआ था भारत में, उसमें बांग्लादेश ने अपील किया था और एंजेलो मैथ्यूज आउट हुए थे, और वो टाइम आउट हुए थे क्योंकि वो 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे। और उसी में ये भी हुआ कि वो चंडिका हथुरा सिंघे द्वारा एक खिलाड़ी से अनुचित आचरण किया गया। आचरण करने के अलावा चंडिका हथुरा सिंघे पर एक आरोप ये भी है कि वे बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे, अवकाश पर चले गए थे। इन सब कारणों से इनको हटाकर फिल सिमंस को वहां का नया कोच बनाया गया है।